नमस्कार और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, लेकिन देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तब से पूरे देश में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इस दिन सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराया जाता है। तिरंगा देश की शान है, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की पहचान है। इसका जो महत्व है, क्या है, इस दिवस का क्या महत्व है, इस पर आज बात करेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच एक सेना के जवान, सेना में इन्होंने 26 सालों तक सेवा दी, देश के अलग अलग क्षेत्रों में। नायब सूबेदार सावना टुडू, इनका हम स्वागत करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। जब भी आप मुस्तैद रहते थे अलग अलग जगहों में, तो उस समय एक फीलिंग होती है ना, एक आम आदमी के अंदर में भी वो सिहरन पैदा हो जाती है, देश के लिए लड़ना, एक जज्बा रहना। तो आप लोग जब वर्दी में होते थे उस समय क्या फीलिंग होती थी? हम लोग को ऐसा फीलिंग होता था कि अगर हम लोग मान लिया अगर बॉर्डर में भी लड़ाई में तैनात रहते थे तो हम लोग ये चाहते हैं कि चलो बॉर्डर में अगर हम लोग एलसी लाइन या मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भी रहते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो हम तो बॉर्डर में झंडा लहरा रहे हैं, लेकिन हमारा जो आम पब्लिक है, आम जनता है, वो भी अपना नीचे अपना जहाँ भी ऑफिस कार्यालय में झंडा फहराते हैं। तो इससे हम लोग को भी बड़ा गौरव होता है कि देश के ऊपर सारा का जो है एक बहुत बड़ा मतलब अहम हम लोग भूमिका निभा रहे हैं और हमारे साथ जनता भी इसमें काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे देश का जो एक बहुत बड़ा त्यौहार है, राष्ट्र त्यौहार है, त्यौहार के रूप में मनाते हैं हम लोग। सबसे बड़ी जो बात है, बहुत सारी शहादतें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद करने के लिए दी है। बिल्कुल। और उसके बाद भारतीय सेना ने देश की रक्षा के लिए भी शहादतें दी है, जिनको हम भुला नहीं सकते। खुद आप ऐसी जगहों में भी तैनात रहे जहां पर गोलियां बरसती रही, कब किधर से गोली आएगी, छलनी कर जाएगी। तो थोड़ा सा हम संस्मरण आपका जानना चाहेंगे। उससे पहले शुरू की बात करें, किस तरीके से आप सेना से जुड़े? हमने बिहार रेजिमेंट से बिलोंग किया है। 21 मार्च 1988 को हमने दानापुर छावनी में अपना ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइनिंग दिया था। हमें वहाँ से श्रीलंका, मैंने आईपी के इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में शांति सेना के रूप में मुझे अपना भारत सरकार के आदेश के अनुसार हम लोग को जैसे भेजा गया, हमारे ट्रूप्स के साथ हमने श्रीलंका गया। जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, हम लोग को वहाँ से एक शिप से ले गया। लेकिन उस समय हम लोग बिल्कुल नए थे, लेकिन हम लोग को इतना पता था कि आपको श्रीलंका लिया जा रहा है जहाँ एलटीटी से लड़ाई लड़ना है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल। तो घबराहट तो काफ़ी था, हमारे दोस्त वगैरह भी था, हमारे नए साथ जो ट्रेनिंग की 8-10 जवान हम लोग बिल्कुल नए थे। लेकिन हम लोग को बताया गया कि ये जो है यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा तरह से रहना है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ एलटीटी का फायर कभी भी किधर से भी हो सकता है। तो इधर चलो अब तो विदेश चले गए, आने का कोई ये नहीं कि हम वहाँ से वापस भी आ सकते हैं, वो सरकार के आदेश पर ही आ सकते हैं और वहाँ से हमको कोई अपने मर्जी से हम कहीं भी नहीं जा सकते। रियर में जैसे हमने था वहाँ पे, तो एक नाइट हमको रुकने का वहाँ पे मिला। तब तक वहाँ पे उधर से जो है एलटीटी का फायर शुरू हो गया, मतलब हमारे रियर पार्टी के ऊपर में जैसे फायरिंग हुआ तो हम लोगों ने जैसे सिखलाई के माध्यम से मिला था कि हम जब भी फायर होता है तो हम लोग अपने अपने टेंट को, जो बैरेक को छोड़ देते हैं, अपने कोरोल टेंट के अंदर में हम लोग मूव कर जाते हैं अपना हथियार के साथ में। इसके बाद थोड़ा देर में हम लोग को आदेश मिला कि ठीक है अभी आप लोग जो है कुछ शांत हो गया, अपने अपने बैरेक में फिर वापस चले गए। तो सुबह फिर हम लोग को वहाँ से जो हेली जो हम लोग का आता है, वहाँ पे बाय कन्वॉय बाय रोड बहुत कम ही होता है, क्योंकि चारों तरफ श्रीलंका में पानी ही पानी भरा हुआ है, छोटे छोटे टापू है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग को क्या है, जो हेली है हम लोग का, हेलीकॉप्टर से हम लोग को अपने जो तो कुचाबली जो हमारा हेडक्वार्टर था वहाँ पे हम लोग को ले जाया गया। वहाँ भी हम लोग को काफ़ी चीज़ ब्रीफिंग हुआ कि यहाँ पे एलटीटी से लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल से हम लोग को लड़ाई लड़ना है। और हम लोग अपने साथ में आर्म्स वगैरह रखते थे। कभी भी रात बिरात 24 घंटा बहुत कठिन से हम लोग गुजारते थे। चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है, पानी ही पानी है और बालू ही बालू है वहाँ पे। और वहाँ का पानी वगैरह हम लोग को सूट नहीं करता था, पीने के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि हर जगह का पानी लगभग नमकीन ही नमकीन था। एक बार क्या हुआ, हम लोग को इस चीज़ के लिए बताया नहीं गया कि आपको ऑपरेशन में जाना है, एलटीटी कैंप के अंदर में अटैक करना है, वो चीज़ हमें भी नहीं पता था। लेकिन अब क्या है, हम लोग को ऐसा बोला कि चलो हम लोग थोड़ा सा जो घूम के आते हैं जंगल की तरफ में। और हम लोग को इसलिए वो नहीं बताना चाहिए क्योंकि हम लोग नया जवान था उस वक्त में।
अगर हमको बोल देगा कि हम कैंप में अटैक करने जाना है तो हमको डर पैदा हो जाएगा। और उस वक्त क्या था, कोई घर के लिए हम लोगों का कम्युनिकेशन नहीं था, ना हम लोगों का मोबाइल फ़ोन का व्यवस्था था 89 में, और ना हम लोगों का कोई टेलीफोन की व्यवस्था था। सिर्फ हम लोग जो भी था चिट्ठी के माध्यम से ही, घर से भी हम लोग लेटर लिख देते थे, लेटर के माध्यम से भी कोई भी खबर घर का हम या हमारा खबर घर वाला या हमारा मतलब जान सकता था। और हम लोग ये चीज़ नहीं कहते थे कि हम कभी किसी को बताना कि हम बाहर में हैं, सबको कहते थे कि हम अपना सेना के साथ है, कुशल मंगल है। हम लोग कभी भी जगह को इंडिकेट नहीं करते हैं, क्योंकि घर वाले को इससे मतलब थोड़ा मतलब खराब लगेगा कि हमारे जो है परेशानी बढ़ेगी। तो हमने जैसे गया, बोला कि हम लोग को जंगल में घूम के आना है, तो हम लोगों ने अपने जो भी सजो सामान के साथ हमने जंगल में अपना बड़े लोगों के साथ, बड़े अफसरों के साथ हम लोग मूव किया। तो जैसे हमने सुबह सुबह यहाँ से 4 बजे मूव कर जाते हैं कि ताकि हमारे ऊपर कोई गांव वाले या बस्ती वाले के ऊपर जो नज़र ना पड़े। तो हम लोगों ने जैसे गांव को क्रॉसिंग करते करते जैसे 3-4 करीब बज रहा था शाम को, तो उनके पोस्ट के करीब हम लोग पहुँच रहे थे। तो हमारे ऊपर जो है कुछ LTT का मतलब फायर आ गया। जो फायर आ गया तो काफ़ी परेशानी बढ़ गई। हम लोगों ने अपने इधर उधर मोर्चा लिया। फिर जब हम लोगों ने भी इधर से फायर किया, फिर फायर रुकने के बाद हम लोगों ने आगे बढ़े। इससे आगे बढ़ने के बाद जो है जैसे फिर गए तो हमारा एक रांची के थे जॉन बिट्टो कीड़ो, जो आज हमारे बिहार रेजिमेंट के, उनका स्टैच्यू भी बना हुआ है, वो आज हमारे बीच नहीं है, वो शहीद हो गए। तो उनको एक क्या है कि माइन से जो है उन्होंने जो माइन बिछा रखे थे, उस माइन से उनका पैर उड़ गया था। तो जब उनका पैर उड़ गया तो काफ़ी परेशानी हुआ। फिर भी हम लोगों ने फायर को जारी रखा। फिर भी LTT का फायर कुछ देर में और होने के बाद, और NDLF जिसको बोलते हैं, मतलब हमारा सपोर्ट था, जो मैंने LTT से जो भी सरेंडर करता था वो हम लोग अपना गाइड के रूप में उसको जो है मतलब सपोर्टर था हमारा। NDLF के नाम से उसको जो है हम लोग एक टीम उनका बना हुआ था, वो हमारा गाइड रहता था। खैर उनको भी लगा, वो सिविल पर्सन आदमी था, और हमारे जवान को भी लगा, जो हमारे जवान वहीं पे शहीद हो गया। जब हम लोगों ने वहाँ से कई चीज़ का इन्फॉर्मेशन देने चाहे, जो हम लोगों का जो कम्युनिकेशन होता है, तो हमने बड़े अफसर को जैसे बताया, तो बताने के बावजूद क्या हुआ, वहाँ पे हेलीकॉप्टर तो आ गया था ऊपर, लेकिन LTT ने हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया। और शाम करीब हो रहा था, जो हम लोग जो निशान जलाए थे कि हेलीकॉप्टर का जो मार्क दिखाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे इन्होंने उतरने नहीं दिया। काफ़ी परेशानी बढ़ी हम लोगों का वहाँ पे। और लास्ट में उस समय क्या था कि बॉडी को अपना मतलब इंडिया में लाने का कोई प्रावधान नहीं था। वो आजकल अभी कर दिया गया है, जो कि आपका बॉडी कहीं भी हो तो घर तक पहुँचा दिया जाएगा। उस समय 89 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अब लास्ट में हम लोगों ने बॉडी को वहीं पे बालू उलू में गाड़ उड़ के अपना, जैसे हम लोग का छोटा डिगिंग टूल होता था, छोटा जैसे बेलचा बोलते थे, कुदाली बोलते थे, गायता कुदाली, सबसे हमने खोद खाद के उनको बालू पे दफना दिया। बाकी उनका सजो सामान को हम लोगों ने उठा के लाया। काफ़ी दुख के साथ हम लोग को वहाँ उन जवान को छोड़ना पड़ा, लेकिन हमारी सेना में यही है, एक तकलीफ काफ़ी है। जब आगे आपकी जर्नी बढ़ी, भारत के जैसे उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर में आप, फिर पाकिस्तान बॉर्डर पर कुपवाड़ा, पूंछ, राजौरी, पंजाब, देहरादून, और दक्षिण भारत में श्रीलंका आपने कही दिया, हैदराबाद में, फिर भारत में सिक्किम में, चीन बॉर्डर पर भी आप। हाँ, हमने चीन बॉर्डर में ड्यूटी किया, जहाँ गुरदंग झील बोल के एक बहुत बड़ी झील है, और आगे पूरा -डिग्री पर रहता है। उसमें क्या है ना, हम लोग एक साथ जैसे नीचे जो सिलीगुड़ी से जाते थे, हमारे जो ऊपर टॉप पे चाइना बॉर्डर पे, तो हम लोग क्लाइमेट चेंज करके जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल क्या है, डायरेक्ट हम लोग एक बार में ऊपर पोस्ट में हीट नहीं कर पाते थे वहाँ पे। जैसे वहाँ चाइना के साथ भी हम लोगों का जो लास्ट टॉप था, वहाँ एक्चुअल क्या है, ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे जी। जवानों को पूरा ऑक्सीजन नहीं पाता, और सरकार की तरफ से इतना व्यवस्था है वहाँ पे, रहने से लेके खाने पीने तक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो सरकार है, भारत देश के लिए जो हमारा सरकार है, बहुत इसके लिए व्यवस्था किया, सेना के लिए आने जाने की भी व्यवस्था काफ़ी है, और ऊपर रहने की भी व्यवस्था, बुखारी वगैरह जलाने उलाने की बहुत अच्छा व्यवस्था है। सारा व्यवस्था सरकार ने कर रखा है। भारत सरकार ने इतनी व्यवस्था अच्छा कर रखा है, जो कि आज गर्व से जो भी नया जनरेशन का जवान अगर जाए तो अपना सीना चौड़ा करके देश के लिए मतलब सेवा देने के लिए आगे तैयार हो जाए। चाइना के साथ भी हमने बहुत धक्कम धक्किम करके आया, चाइना बॉर्डर से। लास्ट में हमने जैसे चाइना में गया था, हम लोग का जो नो माइंस लैंड होता है ना उनका होता है ना हमारा होता है,
वो बीच का विवाद जमीन में वो पीछे ही रहेगा, काफ़ी 500 मीटर पीछे, हम भी 500 मीटर। उस विवाद जमीन पर हम लोग आसपास में कोई चीज़ मतलब अपना डेकोरेशन नहीं कर सकते या बाउंड्री वाल या इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग काफ़ी पीछे पीछे रहते हैं। और जब भी जो होता है इनके साथ बीच बीच में झड़प वगैरह काफ़ी हमारे साथ होते रहता है, लेकिन वहाँ से फायर वगैरह करने का जो है हम लोग को कोई किसी को आदेश नहीं है, ना कि चाइना को आदेश है, ना कि हमें आदेश है। और उस आसपास में हम अपना साजो सामान भी नहीं ले जाते हैं। जो भी बातचीत करते हैं, आमने सामने बात करते हैं, उस समय भी कभी धक्का मुक्की काफ़ी हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन फिर भी वो झड़प में 2020 में जून में जो हुआ, 15 जून में, और उसमें हमारे काफ़ी जो जवान जो शहीद हो गए, ये तो गलवान घाटी की बात था। तब तक तो हम रिटायरमेंट आ गए, आपको जो रिटायरमेंट आ गए इस समय तो। लेकिन हमने चाइना को देख लिया, ये सब बहुत जिद टाइप का आदमी है, ये सब पीछे हटने के लिए वो भी तैयार नहीं। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है, हमारे भारत के सैनिक जो हम लोग भी थे, हम लोग भी इनसे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हमें जो सिखलाई में मिला है, एक गोली एक दुश्मन, हम भी पक्का उनसे डटे रहेंगे। और हम चाइना चाहे आज के देश में जो हमारे देश जैसे पाकिस्तान भी हम लोग को काफ़ी मतलब हम लोग के ऊपर परेशान कर रहा है, आज चाइना कर रहा है, हम भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। आज हमें रिटायरमेंट हो गया, मेरा 6 साल रिटायरमेंट के करीब करीब हो गया, तो आज भी हमें अगर कॉलिंग किया जाएगा तो आज भी मुझे जाऊंगा, मुझे आज भी वो जोश है, वो भी है खून में, खून में वो मेरी ये है कि आज भी मुझे दोबारा जाने का नौबत पड़े तो आज भी देश के लिए मैं लड़ूंगा यहाँ। अच्छा, कारगिल जो लड़ाई हुई थी आपके सेवा काल के दौरान ही हुई होगी? यस सर। है ना? उस समय कहाँ पोस्टेड थे? हमने उस समय 24 अरार राष्ट्र राइफल जो है 24 अरार कुपवाड़ा में हमने तैनात था। और हम लोग सेकेंड लाइन अम्नेशन वगैरह का जैसे उनको आगे तक के लिए मैंने हम लोग अम्नेशन मैंने भेजते थे वहाँ। और अम्नेशन वगैरह का जो भी पीछे से हमको आगे तक सामान भेजना है, वो चीज़ हमने 24 राष्ट्र राइफल से अपना काम किया। अच्छा। और हमने पूरा टाइम कारगिल युद्ध के टाइम में अपने राष्ट्र राइफल के साथ तैनात रहा उस एरिया में। अच्छा, आपकी निशाना बहुत अच्छा था, जैसा काम जिस तरह से जैसे हमने क्या है कि मुझे जो बटालियन में क्या है कि बटालियन में मैंने अपना ड्यूटी करते रहा। और फायर वगैरह भी मेरा तकरीबन अच्छा ही था। हमारे तरफ से जो हम कह रहे थे, जो हमारे तरफ से जो फायर वगैरह तो अच्छा था, जो मुझे बेस्ट जैसों के लिए मतलब घोषित किया गया, तैयार किया गया। और हमने आगे लेवल तक भी जवानों को लेके हमने लीडिंग किया। 88 से लेकर 2014 26 साल। यस सर। 26 साल आपने देश की सेवा में समर्पित कर दिया अपने को, और शान से आप वहाँ से आए। अब उसके बाद कहाँ जुड़े? हमने जैसे 2014 में मैंने 31 मार्च को रिटायरमेंट हो गए। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब सेना छोड़ने से मुझे अफसोस तो काफ़ी लग रहा था। हम सोचे यार सेना में ही रहें तो अच्छा रहें, लेकिन चलिए संयोग सबका ऐसा नहीं होता है कि हर आदमी ही लास्ट तक रहेंगे और बाकी को भी चांस दिया जाए। तो हमारा लास्ट पोस्टिंग था हैदराबाद मेहदीपट्टनम के ऊपर में। वहाँ से हमने अपने दानापुर गया और वहाँ से हमने रिटायरमेंट लिया। सेना का हर जगह ड्यूटी हमें जैसे मिलता है, चाहे पंजाब का हो आइस ड्यूटी हो, चाहे बाढ़ पीड़ित से किसी को बचाने का हो, चाहे कहीं भी किसी भी दुर्गम गति से माने सिविलियन को बचाना हो, हमारा क्योंकि देश का अंग है और उसको बचाना हमारा फर्ज है। सेना को कई कठिन से कठिन परेशानी में मतलब गुजर के भी देश को सेवा करना है, लोगों को पब्लिक को बचाना है, उनको कोऑपरेट करना है। 24 राष्ट्र राइफल अंदर भी किया हमने ड्यूटी। तो पहले जैसे हमने कुपवाड़ा सेक्टर में किया था, हमारा हिरी बोल के एक जगह का नाम था, वहाँ से हमने गया। और माओगाम क्षेत्र में था, वहाँ भी काफ़ी मतलब ये जो अपने जो है टेररिस्ट लोगों का मतलब अटैक वगैरह हमारा पर हो गया था। लेकिन हमने फिर भी उनसे कभी हार नहीं पाया, अपना पोस्ट से पीछे नहीं हटा। और हमने कई टेररिस्ट को भी हमने ढेर कर रखा बटालियन की मदद से। तो जैसे हमने 2014 21 मार्च को रिटायरमेंट होके आए, तो कुछ दिन मुझे 15-20 दिन बैठने के बाद ही मुझे कुछ पता चला कि नहीं यहाँ पे कुछ वैकेंसी है। तो मुझे TMH में टाटा स्टील का जो TMH है उसमें SIS की मतलब सिक्योरिटी गार्ड में मैं AA के रूप में मैं कार्य किया। वहाँ पे 7-8 महीना समथिंग हम टाटा TMH में सिक्योरिटी का AA के रूप में ड्यूटी करके मुझे पेंथर सिक्योरिटी ज्वाइन करना पड़ा। चलिए मैंने जहाँ हमें अच्छा लगे और थोड़ा लोग सोचते हैं कि थोड़ा और हम शिक्षा गति के रूप में भी जाएं, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान NIT जमशेदपुर में अभी हम सुरक्षा निरीक्षक के पद पर कार्यरत है फिलहाल अभी टिल डेट तक। मतलब वही सुरक्षा की ही जिम्मेदारी आपको मिली है।
क्योंकि सर हम लोगों का एक चीज़ ये है जो कि हमें नहीं लगता है कि दूसरा चीज़ में भी इंटरेस्ट लगे, क्योंकि हम लोग देश सेवा किए तो यही जज्बा है कि नीचे का जो भी हमारे ट्रूप्स हैं उनको हमारे जैसे मॉडिफाइड करें, हमारे जैसे उसको जो है तैयार करें, उनका भी मनोबल को ऊंचा करें। इसलिए हम लोग खास करके सिक्योरिटी ड्यूटी वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। जो 26 जनवरी जो अभी जो आज की जैसे 26 जनवरी का दिन है, मुझे गर्व है कि हम लोग के ऊपर भी जो भी जवान है उनको भी इससे मॉडिफाइड होना चाहिए कि हमारे भी जो जवान इस सेना से ड्यूटी करके और उनके भी जोश और जोशीला को जो हम आगे की ओर बढ़ाएं, यही हमारा कहना है सर। बहुत खूब। और जिस तरह से आपने अपना संस्मरण सुनाया, खासकर एलटीटी से जो लड़ाई हुई श्रीलंका में, बिल्कुल और उसके बाद हर जगह जोखिम भरा ही काम होता है सेना का, इसमें कहने की बात नहीं है। और बहुत अच्छी बात रही, बहुत अच्छा, हमारे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे आपकी बातें सुनकर। चलिए, काफ़ी अच्छी बातें हुई आज गणतंत्र दिवस के दिन पर आपके साथ। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद।